कहीं न कहीं तो भी संविधान बदलने की बात है। और दूसरी तरफ बाबा साहब ने ये मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक संविधानवादी व्यवस्था बनाई, जिसमें संविधानवादियों के वोट कितने हैं, ये महत्वपूर्ण। अब ये नई मनुवादी व्यवस्था आएगी तो उस नई मनुवादी व्यवस्था का शिकार दिक्कतें जो है वो आने वाली जनरेशन को है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ सबा खान। कोई संविधान मानने की बात करता है तो कोई संविधान बचाने की बात करता है, लेकिन संविधान क्या सच में खतरे में है? बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेशनल दस्तक में। स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि यूपी की चुनावी रणनीतियों में आपकी हिस्सेदारी को क्या समझा जाए? हम लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए नहीं आए। यहाँ करीब करीब 170 संगठन है और साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक दल भी है कि जिन्होंने कहा है कि हम 26 नवंबर संविधान दिवस मना रहे हैं और आप उसमें उपस्थित हुई। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। ये महसूस तो किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तो भी संविधान बदलने की बात आ रही है। देखिए, पुराने जमाने में मनुवादी व्यवस्था थी और उसके मुताबिक यहाँ की सोशल सिस्टम था, जिसमें शूद्र भी थे, अछूत भी थे, आदिवासी भी है और सवर्ण भी है जिनको अधिकार है। और दूसरी तरफ बाबा साहब ने यह मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक संविधानवादी व्यवस्था बनाई, जिसमें हिंदू धर्म के दो हिस्से ऐसा मैं मानता हूँ, एक वैदिक परंपरा और एक संतों का परंपरा। अब ये संतों का जो परंपरा है वो चार्वक से लेके चलता आ रहा है। ये जो संविधान है, ये संविधान संतों की विचारधारा पर आधारित ये संविधान है कि जो आरएसएस और बीजेपी संतों को मानती नहीं है, लेकिन वैदिक परंपरा मानती है, इसलिए मनुवादी को मानती है। उस मनुवादी व्यवस्था को दोबारा यहाँ पर ले आना चाह रहे हैं। मतलब भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं, आजादी खत्म करना चाह रहे हैं, बराबरी का हिस्सा जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं। और पुरानी मनुवादी व्यवस्था जो एक दूसरे से बैर रखने को सिखाती है, भाईचारा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, उस विचारधारा के आधार पर संविधान यहाँ पर लिया। अब ऐसा है कि हम लोग आगाह करने आए लोगों को, पुरानी व्यवस्था जो है या ये संविधानिक आपकी व्यवस्था है, आपको चॉइस करना होगा। और इसलिए हमने ये कहा कि भैया राजनीति छोड़ दो, मायावती है, चंद्रशेखर जी है, सावित्रीबाई फुले है, ये अगर इकट्ठा आके उत्तर प्रदेश के राजनीति में कुछ दखल अंदाजी करते हैं तो संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं उसमें रोक लगेगी। एक बड़ा तबका, मतलब मान लो सरकार बनी या न बनी, मैं इससे नहीं महत्व रखता हूँ, लेकिन संविधानवादियों के वोट कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। और वही संविधानवादी वोट अगर दिखाई दिया तो यहाँ पर 30% है, 35% है जो संविधान ना बदले इस पक्ष में है। अगर बदलने गए तो खून खराबा है। तो जो कोई सत्ता में है वो दोबारा सोचेगा भी है, जब तक मुझे 80% है, 85% है, जब तक लोग नहीं मानते तब तक मैं इसको ना बदलूं। सर, आपने कब और कैसे सोचा कि सपा ही संविधान बचा सकती है? नहीं, हमने कभी सोचा, हमने कहा अभी कहीं भी कहा नहीं कि सपा बचा सकती है, लेकिन जितने भी संविधानवादी दल है वो सभी संविधान बचा सकते। ये कौन सी पार्टी नहीं बचा सकती? ऐसे तो सर मायावती भी बोलती हैं, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर और जो है संविधान पर ही राजनीति करती हैं। देखिए, 3 बार या 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। अगर बाबा साहब का अध्ययन किया होता तो शायद मेरे ख्याल से अच्छी बात होती। एनिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने कहा अगर कुम्हार है, लोहार है,
नाई है, जो भी है, इनके भी पुजारी है। ये पुजारी जिस दिन गंगा घाट पर पंडितों के साथ और पंडों के साथ बैठ के पूजा अर्चा करना शुरुआत करोगे, उस दिन देश की बड़ी क्रांति हुई। अब ऐसा है कि 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो तमिलनाडु कर सका, पुजारियों का कानून उन्होंने बनाया। उन्होंने ये किसी जाति व्यवस्था पे आलोचना नहीं की। उन्होंने ये कहा कि भैया आपको अगर पूजा अर्चा का अधिकार चाहिए तो हम आपकी टेस्ट लेंगे, आप उसमें माहिर है या नहीं उसको देखेंगे, क्वालिफाइड है या नहीं देखेंगे, और आपको हम लाइसेंस देंगे। और समाज से ये कहेंगे कि ये जो सरकार ने मान्यता दी हुई है उनसे आपका जो धर्म कार्य है वो करिए। अब उसमें सभी आए, आपको क्या लगता है कि बसपा में पंडित भी आए, नाई भी आए, धोबी भी आए, तो धर्म के सबसे बड़े हिस्से में समानता आना शुरुआत हुई। यही तो बाबा साहब का मिशन है। कहीं ना कहीं बसपा में खामियां हैं। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इन बातों को तो छोड़ दो, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को मान ली कि शेड्यूल कास्ट की संख्या के मुताबिक बजट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होना चाहिए था। अगर उत्तर प्रदेश में पहले होता तो शायद मेरे ख्याल से देश में बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज चले जाता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब किसी एक की वश की बात नहीं है संविधान बचाना, सभी को इकट्ठा आना होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम तो दखल अंदाजी नहीं देते, यही है। अब यही अगर इकट्ठा आके नहीं करेंगे तो संविधान बचेगा कैसे? सवाल देखिए, जो बीएसपी के नेता है या जिनकी कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी है, ऐसा मैं कहूँगा, और घर गृहस्थी के लाइफ को शुरुआत हुआ है, उनको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी एक तरीके से गुजर गई। अब ये नई मनुवादी व्यवस्था आएगी तो उस नई मनुवादी व्यवस्था का शिकार कौन होगा? जो कॉलेज में है वो शिकार होगा, क्योंकि उसके अधिकार छीने गए हैं। हम लोग अधिकार को भोग चुके हैं, अमल कर चुके हैं, और एक मुकाम पर हम जाके पहुंचे हैं। हमको उस मुकाम पे जब तक खिलाया नहीं जाएगा तब तक हम सुकून की जिंदगी है गुजर जाएंगे। दिक्कतें जो है वो आने वाली जनरेशन को है। अब आने वाली जनरेशन के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जो राजनीति में है, सामाजिक स्तर पर काम कर रहा है, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि उसकी बाद की जो जनरेशन है, नस्ल जो है, उसके अधिकार की वो लड़ाई लड़े, अपने अधिकार की लड़ाई के साथ साथ। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसकी हम लड़ाई नहीं लड़ते, उसकी तरफ हम देखते नहीं है। तो एक तरीके से हम ही उनकी खबर खोद रहे हैं और उसमें धकेलने का काम यहाँ की सरकारें करेंगी। सर, ऐसे तो मानते हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि किस बात पे ऐसा लगा कि समाजवादी ही है जो पिछड़े वर्ग को और बहुजन समाज को लेकर साथ चल सकती है? ना, देखिए, मैंने किसी कहा कि मैं किसी एक पक्ष के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता, और ना मैं टिप्पणी करना चाहता। बहुजन समाज को जब तक ये बताया नहीं जाता कि ये जो संविधान है ये संतों के विचारों का संविधान है, तब तक ये जो बहुजन समाज है ये खुल के संविधानवादी नहीं होगा। जैसे मैंने आज उदाहरण के तौर पर कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कई राजे और रजवाड़े रहे,
लेकिन ये जो पिछड़ा वर्ग है, जिसको शूद्र कहा जाता था, दलित है जिसको अस्पृश्य कहा जाता था, और आदिवासी जो है वो गांव के बाहर था। तो क्या ये उस राजा महाराजा के चौकीदार बन सकते थे, सिपाही बन सकते थे? तो नहीं। उनके दरवाजे के सामने अगल बगल भी नहीं खड़े हो सकते थे। लेकिन इस संविधान ने उनको खड़े होने का तो अधिकार दिया, लेकिन साथ साथ यहाँ के सत्ता के मालिक होने का भी अधिकार दिया। ये बातें जब तक बहुजन समाज तक पहुंचेगी नहीं कि ये संविधान ने आपको मालकाना हक दिया हुआ है इस देश का। सर, आपकी नजर में ये सब पहुंचाने का काम कौन कर सकता है? देखिए, सभी को मिलजुल के करना हो, कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। मिलजुल के करना होगा और मिलजुल के तय करना होगा कि क्या है क्या। अकेले आदमी किसी का ये बस नहीं। तो हमारे साथ थे बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान पर, राजनीति पर, पिछड़े दलित वर्ग को साथ लेकर बहुत सारी बातें साझा की हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।